हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली या क्वेश्चन या फिर ज्योमेट्री जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं ज्योमेट्री के बारे में। बहुत से स्टूडेंट इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर होता है ज्यामिति। क्या होता है? ज्यामिति। तो इस चैप्टर का नाम मैंने दिया है द किंग ऑफ मैथ एक्सरसाइज ज्योमेट्री। यहाँ पर एम डबल है, ये आपको मिस नहीं करना है, इसलिए मैथ यहाँ पर सही लिखा हुआ है। MATHS मैथ होता है द किंग ऑफ मैथ एक्सरसाइज ज्योमेट्री। क्योंकि इस एक्सरसाइज से बहुत से स्टूडेंट डरते हैं, इस एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं और दूसरे एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आज की इस वीडियो में बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ में बतलाऊँगा कि ज्योमेट्री कैसे पढ़ें और ज्योमेट्री के अध्ययन इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो को अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री GEOMETRY ज्योमेट्री इतने शब्दों से बना है। कितने शब्दों से? 8 शब्दों से बना है, जो कि इसका हिंदी होता है ज्यामिति। ओके, तो जियो मतलब होता है भूमि और मेटर मतलब होता है माप। मतलब कि भूमि के मापन को ही जियोमेट्री कहते हैं। भूमि का मापन, द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ओके, भूमि के मापन को ही जियोमेट्री कहते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है, किसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पॉइंट क्या पढ़ना रहता है, क्या नहीं पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना रहता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ना रहता है पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है? बिंदु। बिंदु के बारे में समझेंगे। बिंदु क्या होता है? ऐसा होता है बिंदु। देखिए बिंदु ऐसा होता है, यहाँ पर जो दिख रहा है बिंदु ऐसा होता है, इसमें डॉट है, इसी को बोलते हैं बिंदु। तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना हो उसे बिंदु कहते हैं। नो लेंथ स्मॉल सर्कल नो रेडियस। मतलब कि लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, स्मॉल सर्कल मतलब छोटा सर्कल होता है यहाँ पर जो दिख रहा है अंदर, और नो रेडियस मतलब कि इसका कोई त्रिज्या नहीं होता है। तो इसी प्रकार से इतना समझ गए होंगे कि इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना हो। जैसे कि इसको और भी समझना है डिटेल में, तो देखिए कैसे। एक पेंसिल लीजिए और पेंसिल की नोक जो होता है उसको छील लीजिए। पेंसिल को पहले छील लीजिए यहाँ से, और जब छीलने के बाद उसका जो नोक होता है ना, तो नोक को क्या करें कि उसको नोक को एक कॉपी पर यहाँ पर रख दें। जब रखने पर एक बिंदु निकलेगा, बिंदु उत्पन्न होगा, वो ऐसा ही दिखेगा। तो उसी को कहते हैं पॉइंट। समझ में आ चुका होगा। तो ये जानते हैं आगे। अगला पॉइंट है रे के बारे में। किरण क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हैं किरण, रे। ओके, रे की हिंदी होता, रे इंग्लिश वर्ड है तो इसका हिंदी होता है किरण। ये लड़की का भी नाम है किरण। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। उनके एक अंतिम बिंदु होते हैं। कितने अंतिम बिंदु? सिर्फ एक होते हैं, लेकिन इनकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। देखिए कैसे। जैसे कि एक यहाँ पर मैं बिंदु लिया, कितना? एक बिंदु लिया, एक बिंदु लिया और यहाँ से एक मैं खींचा, और देखिए यहाँ से एक मैं ऐसे कर दिया तीर का निशान। जैसे कि यहाँ पर एक जो हुआ, यहाँ पर मेरा निश्चित है, एक बिंदु यहाँ पर निश्चित है, लेकिन ये निश्चित नहीं है, ये भागते जा रहा है। यहाँ पर जो था ना, ये भागते जा रहा है। जैसे तीर होता है ये भागते जाता है, तो उसी प्रकार से तीर की तरह ये भागते जाता है। इसलिए इसका जो यहाँ पर जो है, ये एकदम निश्चित है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एक बिंदु निश्चित है इसका, और ये जो भागते जा रहा है, इसलिए इसका निश्चित बिंदु यहाँ पर नहीं है, ये भागते जाएगा। इसी को बोलते हैं किरण। जैसे कि सूर्य की किरण होता है, तो सूर्य यहाँ से उगता है और उसका किरण धरती के अंदर भी जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग किरण, रे बोलते हैं। इसको ज्योमेट्री में अध्ययन किया जाता है। अब हम समझते हैं अगला क्या है। अगला पॉइंट होता है रेखा। लाइन सेगमेंट के बारे में जानते हैं। तब फिर मैं बतलाऊंगा कि लाइन क्या होता है, रेखा क्या होता है। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है कि अ लाइन सेगमेंट हैविंग 2 एंड पॉइंट इट हैज फिक्स लेंथ। मतलब कि इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। इसके 2 अंत बिंदु मतलब कि एक लाइन खींचा, एक मैं लाइन यहाँ से खींचा, एक लाइन खींचा, और यहाँ पर एक बिंदु निश्चित है और यहाँ पर भी एक बिंदु निश्चित है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसी को बोलते हैं, एक बिंदु निश्चित हुआ यहाँ से और एक बिंदु यहाँ से निश्चित हुआ, तो इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मतलब यहाँ पर एक राधा है और यहाँ पर कृष्ण है,
तो इसी को बोलते हैं कि मतलब राधा यहाँ से लेके यहाँ तक में 5 किलोमीटर दूरी पर है, तो इस निश्चित है कितने ही दूरी पर है, यहाँ से डोल भी नहीं सकता है, मतलब कि यहाँ से एकदम फिक्स है। इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब जानते हैं हम कि क्या होता है लाइन। लाइन के बारे में आप जानते हो कि लाइन क्या होता है। तो देखिए लाइन के बारे में क्या होता है कि लाइन सीधी लाइन होता है। लाइन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा समझते हैं। देखिए लाइन के हिंदी होता है रेखा। अब देखिए रेखा भी एक लड़की का ही नाम है, तो आप याद कर सकते हैं कि रेखा किरण, तो उसी प्रकार से रेखा लड़की के नाम है, तो याद कर सकते हैं इतना भी। तो लाइन मतलब होता है रेखा। ओके, तो देखिए इसका परिभाषा क्या है कि अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट नो फिक्स लेंथ, मतलब कि एक लाइन होता है, इसका कोई लेंथ नहीं है निश्चित कि ये इतने पर जाकर रुक जाएगा और इतने पर इधर जाकर रुक जाएगा, बल्कि ये दोनों बॉल बढ़ता है, जैसे कि इधर भी बढ़ता जाएगा और इधर भी बढ़ते जाएगा। इसका निश्चित है ही नहीं, मतलब दोनों बॉल से बढ़ते जाएगा। एक तीर इधर खींचेगा, ये भी बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, इसका कोई निश्चित बिंदु है ही नहीं। इसलिए और इसका लंबाई निश्चित नहीं है कि ये 2 मीटर है तो 2 ही मीटर होगा, इसलिए इधर भी बढ़ते जाएगा और इधर भी, इसलिए इसी को बोलते हैं लाइन, रेखा बोलते हैं। ओके, तब आगे बढ़ते हैं कि लाइन कितने प्रकार का होता है। देखिए लाइन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सरल रेखा। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट, STRAIGST। ओके, स्ट्रेट मतलब सरल रेखा होगा, इसका हिंदी होता है सरल। ओके, सरल होता है। तो स्ट्रेट मतलब कि सीधा होना चाहिए, सीधा दम, बिल्कुल सीधा, चाहे इधर से भी हो सकता है सीधा, चाहे किधर से भी हो सकता है, किसी भी तरफ से, चाहे आप इधर से भी कर सकते हैं, देखिए सीधा है, और इधर से भी करें तो सीधा है, चाहे इधर से भी करेंगे तो सीधा है, चाहे किसी भी तरफ से करें, इधर से भी करें तो सीधा है। तो इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। लेकिन दूसरा का जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं कर्व लाइन, मतलब कि कर्व मतलब कि हल्का तिरछा, जो कि अलग होता है कर्व लाइन। आप जानते हैं कि कर्व लाइन क्या होता है। कर्व लाइन का मतलब होता है कि कटा हुआ, थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। सी कर्व का इंग्लिश होता है, क्या होता है, CURVE, कर्व मतलब कि वर्क रेखा बोलते हैं, वर्क रेखा। ओके, वर्क रेखा में कैसा आ जाएगा, यहाँ से एक एस भी आ जाएगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे ऐसे आ जाएगा, इसको ये बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, ऐसे ऐसे बोल देंगे, इसको हो गया वर्क रेखा बोलते हैं, वर्क रेखा बोलते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको आगे कि लाइन के बाद क्या पढ़ना है। अब देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे गौर से देखिए। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, और इस बिंदु से एक मैं ऐसे लाइन खींचा। ओके, और यहाँ से भी एक लाइन खींचा, मतलब कि देखिए बिंदु पर जा रहा है, बिंदु पर मतलब बिंदु पर होना चाहिए, तो बिंदु पर होना चाहिए। ओके, तो इतना सारा लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संरेखीय। क्या बोलते हैं, संरेखीय बिंदु। क्या बोलते हैं, संरेखीय या संगामी, कोलिनियर इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, COLLINER, कोलिनियर मतलब संगामी। ओके, संगामी रेखा बोलते हैं इसको। तो देखिए इतना है कोलिनियर, तो आप समझ चुके हैं कि कोलिनियर क्या होता है। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अब मैं इसके बेसिक प्रिंसिपल को बताने वाला हूँ। बेसिक जो रूल होता है एंगल के बारे में, द टॉपिक चेंज हो गया यहाँ पर, क्या कि एंगल के बारे में। एंजल नहीं, एंगल। एंजल मतलब होता है परी, ओके, एंगल होता है। तो देखिए एंगल का हमको समझना है। तो एंगल क्या होता है, एंगल मतलब होता है कोण क्या होता है कि यदि किसी सरल रेखा ऐसा मतलब रेखा होता है, तो यदि किसी सरल रेखा पर अनंत सारी, यदि किसी सरल रेखा है और यहाँ से एक क्या है, यहाँ पर एक बहुत सारी क्या डाल देंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतलाने वाला हूँ कि एक लाइन होता है। देखिए कोण क्या होता है, कोण का मतलब होता है एक लाइन, 2 रेखाखंड होना चाहिए। जब 2 रेखाखंड
को किसी बिंदु पर मिला दिया जाता है तो जो क्षेत्र होता है उससे कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन और जो इतना मिला ये रेखाखंड था, थोड़ा सा ठीक से नहीं बन पा रहा है इसलिए रेखाखंड है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, कोण। ओके, यहाँ पर एक कोण बना। तो देखिए ये आंतरिक हो गया, ये बाहरी हो गया, बाहरी भाग हो गया, ये आंतरिक भाग बोलते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, कोण का भी प्रकार होता है, कोण का भी अपना एक प्रकार होता है। तो समझते हैं कोण का प्रकार कौन कौन सा होता है। देखिए कोण का प्रकार दो प्रकार से होता है, नहीं कोण का प्रकार एक प्रकार से होता है। एक होता है कोण का प्रकार, देखिए सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब एक नयन कोण के बारे में जानेंगे। नयन कोण का होता है एक्यूट एंगल कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, उसे कहते हैं नयन कोण। मतलब कि एक कोण बनाइए। देखिए एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैं यहाँ बतला देता हूँ क्या कि देखिए एक लाइन है, लाइन खींचा मैंने और यहाँ पर ये जो कोण बना यहाँ से ऐसे बना, ये सिर्फ होता है एक लाइन, सीधी लाइन होता है, वो सब मिला के होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर एक लाइन पर एक बीच बीच डाल दिया जाता है, एक लंब। ओके, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। यहाँ पर एक लाइन डाला बीच बीच, ये क्या बन गया 90 डिग्री का बन गया कोण। 90 डिग्री बीच बीच होना चाहिए, यहाँ पर ठीक से नहीं बन पा रहा है इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन खींचिए अपने कॉपी में, यहाँ पर सीधा लाइन, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से कैसे बनेगा, जो मतलब कि एक सीधा लाइन खींचने पर बन जाता है 90 डिग्री। और जो इधर 90 डिग्री बन गया इतना पर से, तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। और जब इतना 90 डिग्री हो गया तो टोटल मिला के इतना एक लाइन होता है 180 डिग्री। और जब इतना 180 डिग्री हो गया तो यहाँ से फिर इधर से घूमेगा तो जो पूरा वृत्त बन जाएगा। तो ये पूरा वृत्त कितना हो जाएगा 360 डिग्री का। ओके, तो इतना समझ में आ चुका होगा। तो अब देखिए क्या होता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो जैसे एक लाइन खींचा, जैसे एक मैंने लाइन खींचा तो उस पर देखिए 90 डिग्री यहाँ बना, तो 90 डिग्री यहाँ इसको से कम होना चाहिए, इसके अंतर्गत यहाँ से और इसके अंतर्गत, मतलब कि 10 डिग्री 15 डिग्री 25 30 40 45 इतना होना चाहिए। और मतलब 90 डिग्री से कम। ओके, जितना भी 80 भी ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ओके, अब हम जानते हैं आगे क्या है, आगे पढ़ना है समकोण के बारे में। समकोण का होता है मतलब कि राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, जैसे कि लाइन खींचा उस पर एक लंब खींचा तो ये जो बना 90 डिग्री, तो इसी को बोलते हैं समकोण। ओके, अब देखिए क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि अधिक कोण। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो वह कोण अधिक कोण कहलाता है। जैसे कि एक लाइन खींचा और यहाँ से क्या है कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, एक लाइन 90 डिग्री हो गया यहाँ पर बीच बीच, और इससे अधिक होना चाहिए 180 डिग्री से कम। यहाँ से 180 डिग्री होता है एक लाइन, तो इससे कम होना चाहिए। और यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से इतना ही होना चाहिए। ओके, इससे अंतर्गत यहाँ नहीं होना चाहिए। ओके, इसी को बोलते हैं अधिक कोण। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल, मतलब रिज्जु कोण, बृहद कोण। 80 डिग्री से 180 डिग्री से, यहाँ पर 180 होगा, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम कोण को बृहद कोण कहते हैं। मतलब कि एक लाइन खींचा तो एक लाइन में यह दिखेगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 180 डिग्री। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये क्या हो गया, पूरा दम एक वृत्त बना, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि अधिक कोण बोलते हैं। मतलब कि एक वृत्त है बन गया, उसको बोलते हैं, एक वृत्त बन गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो देखिए कंप्लीट एंगल नहीं पढ़ना अभी, आगे मैं बताने वाला हूँ कि स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब कि सीधी लाइन, मतलब कि एक सीधी लाइन है इससे। ओके, तो अगर किसी कोण का मान 180 डिग्री के समान होता है तो वह रेखा कहलाता है। रेखा की परिभाषा यहाँ भी मिल गया कि 180 डिग्री मतलब कि एक लाइन जो होता है सीधी लाइन, वो कितना होता है, इसका मान होता है 180 डिग्री। सीधा लाइन सिर्फ इसका मान हो गया 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। तो अब देखिए क्या होता है कि दूसरा का जो अगला पॉइंट, जो अंतिम पॉइंट है, क्या है कि कंप्लीट एंगल, मतलब कि पूर्ण युक्त कोण। मतलब कि जिस कोण का माप 360 डिग्री के बराबर में होता है वह समपूरक कोण कहलाता है। समपूरक मतलब समपूरक, मतलब कि पूरा दम उसका पेट भर गया है,
मतलब कि एक वृत्त बन गया, मतलब कि यहाँ से एक वृत्त ही तो बनता है और यहाँ से यहाँ तक मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ, एक वृत्त बना दिया, मतलब गोला बना दिया, तो इसी को बोलते हैं संपूरक, मतलब कि एक पूरी तरह से गोल बनाना, तो इसको बोलते हैं संपूरक। ओके, तो आप इतना समझ गए होंगे कि देखिए एक मैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्या, एक लाइन खींचे और यहाँ पर एक लाइन खींचने के बाद यहाँ पर फिर आएगा, एक इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, और इन सब का मान जो होगा 180 डिग्री होगा। कितना, 180 डिग्री। जैसे कि और भी देखिए एग्जांपल क्या है कि एक लाइन खींचा यहाँ पर ऐसे, और इसका ऐसे हुआ, जिसका हुआ इससे और इसका इससे, तो इसका मान दे दिया कितना, यहाँ पर देख सकते हैं मान अपना से क्या, आप मान दे सकते हैं क्या कि इसको मान लीजिए कितना 110 डिग्री, इसको मान लीजिए 60 डिग्री, और इसको मान लीजिए 10 डिग्री। कितना, 10, तो 60 और 10, और यहाँ पर भी है ना, तो इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको 5 डिग्री मान लेता हूँ, इसको भी 5 डिग्री मानना है केवल अभी। देखिए 5 5 10 डिग्री, 10 और 60 70 डिग्री, 70 और 110 180 डिग्री। अब इन सब का मान 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो आप इतना समझ चुके होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर कि आगे क्या पढ़ना है। तो ज्योमेट्री का अंतिम जो और भी बहुत अच्छा है, ज्योमेट्री इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता है जितना आप जल्दी सोच रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, द किंग ऑफ मैथ कहा जाता है इसको। तो देखिए द किंग ऑफ मैथ को पढ़ना है तो समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए क्या है, एक समांतर लाइन, मतलब कि समांतर रेखा, यदि दो समांतर रेखा को अनंत तक बढ़ाया जाए और वे दोनों रेखाएं दूसरे का प्रतिच्छेदन न करें तो वे दोनों समांतर रेखा कहलाते हैं। जैसे कि एक लाइन खींचा और यहाँ भी एक लाइन खींचा, 2 लाइन हो गया, मतलब कि इसका प्रतिच्छेदन नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसी को बोलते हैं, यहाँ भी बढ़ सकता है, ये भी बढ़ सकता है, इधर भी, और इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, इसी को बोलते हैं समांतर रेखा। देखिए बराबर है, यहाँ से ये बराबर है, इसको मतलब बराबर होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काट दे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर इसी को एग्जांपल मैं बताता हूँ क्या, कि 2 लाइन है यहाँ पर, अब इसी को मैंने क्या किया कि इसको धर के काट दिया इससे बीच में से, तो यहाँ देखिए काट रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। यहाँ से एक ट्रांस कर रहा है, मतलब ट्रांसफ़र कर रहा है यहाँ से इससे, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट लाना चाहता हूँ, तो आप अगर देखना चाहते हैं इस वीडियो को अगर आप ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि आप सेकंड पार्ट बनाएं, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्लियरली पूछ सकते हैं कमेंट करके। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही मैं यूजफुल वीडियो लाता रहूँगा ज्योमेट्री और भी बेसिक स्टडी से रिलेटेड। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।